प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, हम खाते बहुत हैं लेकिन पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो बॉडी में मल्टी विटामिन्स की कमी रहती है। हालांकि बॉडी जो है 2 प्रकार के विटामिन ही विशेष रूप से बना पाती है, विटामिन B3 और विटामिन D, वो भी सूर्य के प्रकाश की सहायता से। जो अदर विटामिन्स हैं वो हमको भोजन की सहायता से, पानी की सहायता से, रॉ मटेरियल की सहायता से मिलते हैं। लेकिन अगर जब खाना ही नहीं पच रहा तो हम उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? फिर हम फूड सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, कैप्सूल खाते फिरते हैं। खैर, वो भी किसी हद तक अच्छा है, लेकिन अगर हम अपने भोजन में ही थोड़ा ध्यान दें और भोजन को पचाना सीख जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो भोजन पचाने से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में शरीर ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो शरीर बलवान बनेगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक सिंपल टेक्निक आपको, जो बहुत ही आसान है। आपका जो मणिपुर चक्र है वो भोजन के पचाने के लिए उत्तरदायी है। योग की भाषा में नाभि को मणिपुर चक्र बोला जाता है, और यहाँ पर ही फायर पाई जाती है, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं। यहीं पर आपके 72,000 नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। तो अब हम इसमें क्या करें? तो देखो साथी, जो हमारी नाभि है, नाभि के एक अंगूठे की दूरी पर, नाभि पर अंगूठा रखना, एक अंगूठे की दूरी पर जो पॉइंट बनता है उसको CV9 बोलते हैं। CV9 को हमको क्या करना है? दबा के रखना है लगभग 1 मिनट। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना, उसको दबा के रखना है। ये पूरी बॉडी के अंदर पानी को रेगुलेट करता है, पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है। जिनके शरीर में पानी की मात्रा बराबर नहीं रहती, कम रहती है या ज़्यादा रहती है, तो व्यक्ति कष्ट पाता है। तो CV9 है वो आपके पानी को रेगुलेट करता है। उसी प्रकार से जो नाभि है, नाभि के नीचे एक अंगूठे की दूरी पर CV6 पॉइंट है नीचे, जहाँ पर ये अंगूठा आपका पूरा हो वहीं पर CV6 पॉइंट है, उसको दबा कर रखेंगे। उसको दबा कर रखने से आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्वास्थ्य बराबर होता है, और आपका पेट बराबर से साफ़ होता है, खाना अच्छे से हजम होता है, और कहीं ना कहीं मल्टी विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में गट्स का, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गट्स हैं, और इंटेस्टाइन का ही योगदान होता है। उसके बाद साथियों, अगर हम लेफ़्ट साइड में आते हैं, नाभि के लेफ़्ट साइड में एक अंगूठे की दूरी पर अगर हम नापेंगे, जो बिंदु बनता है, यहाँ पर जो बिंदु बनकर उभरता है, उसको अगर हम दबा कर रखेंगे तो क्या होता है? हमारी डायबिटीज़ का लेवल बराबर रहता है। डायबिटिक पॉइंट है, डायबिटीज़ को बैलेंस रखता है, हमारे शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। हमारा जो बॉडी का एक कह सकते हैं एक रेगुलेशन बराबर रहता है इस पॉइंट से। और राइट साइड में अगर हम आते हैं, नाभि से 1 इंच यानी कि लगभग एक अंगूठा अगर हम नापते हैं, एक अंगूठे की दूरी पर जो पॉइंट आता है, इसको दबाने से क्या होता है? इसको दबाने से जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है वो बराबर से काम करता है। तो आप ये मानकर चलें, जो आपकी नाभि है, उस नाभि से एक अंगूठा आपको नापकर ये पॉइंट क्रिएट करना है, और इसको बहुत दबाव के साथ नहीं दबाना है। ये मान लीजिए इस प्रकार से एक अंगूठे की दूरी पर, और फिर उसको दबा कर रखना है 1 मिनट के लिए। दिन में 2 बार आप इस काम को कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? इससे आपका पाचन बराबर से होगा, बॉडी के सारे हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे, और नाभि चक्र का जागरण आपका होगा। इसके अलावा योग में जो मणिपुर चक्र की कसरत है, जिसको मुड्डियान बंद बोलते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अग्निसार क्रिया जो होती है, अग्निसार क्रिया भी हड्डियों के अंदर इस चक्र को जगाने का काम करती है। लेकिन जो ये मैंने तरीका बताया, अपनी नाभि से एक अंगूठे की दूरी पर आप पॉइंट दबाएं और दबा कर रखें। उसको बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, हल्के दबाव के साथ दबा कर रखें। तो साथियों, ऐसा करने से जो मल्टी विटामिन्स हैं, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है खाने के द्वारा, उसको ज़्यादा मात्रा में आप ग्रहण कर पाएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।